नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय संस्कृत को पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको संज्ञा, लिंग, वचन और पुरुष तथा सर्वनाम के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम आपको कम वीडियो में प्रत्येक विषय की कम वीडियो बनाएंगे और कोशिश हमारी यह रहेगी कि आपको कम वीडियो में ही आपका प्रत्येक विषय का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाए। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। वीडियो कम ज़रूर होंगी लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। देखते हैं दोस्तों, संज्ञा। संज्ञा देखते हैं दोस्तों। संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं। जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो हमने आपको ये संज्ञा की परिभाषा बताई। आपके पेपर में संज्ञा की परिभाषा तथा सर्वनाम की परिभाषा पूछी गई है और संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द दिए थे और उन्हें अलग अलग छांट के बताना था। इस प्रकार दो प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इतनी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे में आप लिखेंगे रामः पुस्तकम प्रयागः क्रोधः आदि, तो इतनी परिभाषा आप लिख देंगे और पूछा जाता है संस्कृत में कि संज्ञा किसे कहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जो घंटी है उसे दबा लें। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। देखते हैं दोस्तों, संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। तो हम आपको संस्कृत में पढ़ा रहे हैं ये सब कुछ, तो संस्कृत के अनुसार बताएंगे। तो संज्ञा के भेद देखते हैं दोस्तों। संज्ञा के भेद यानी यहाँ पर 3 बताए गए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पढ़ते हैं, एक बार इनको समझते हैं। संज्ञा के भेद। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामः, हिमालयः, रामायणः, महाभारतः। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये आपको एक व्यक्ति का नाम है राम, और ये पर्वतों का नाम है हिमालय, ये पुस्तक का नाम है रामायण और महाभारत। तो ये यहाँ पर परिभाषा है आपकी। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझा। नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराए, जो जाति का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे बालकः, पर्वतः और पुस्तकम। यहाँ पर आपने देखा कि ये पुस्तक, ये पर्वत और ये बालक, हमने उसी प्रकार एग्जाम्पल समझाएं आपको। और यहाँ पर क्या है, राम, ये भी एक लड़का है, लेकिन इसमें क्या है और इसमें, दोनों में क्या अंतर है। ये व्यक्तिवाचक में है, और जब ये बालक है तो ये लड़कों की जाति का बोध करा रहा है। हिमालय और ये पर्वत, तो यहाँ पर जो हिमालय है, यानी ये जो पर्वत है, जब पर्वत का नाम आएगा तो आपका व्यक्तिवाचक होगा, जब बालक का नाम आएगा तो आपका व्यक्तिवाचक होगा। इसी प्रकार ये पुस्तक है, जब पुस्तक का नाम दिया हो, जैसे रामायण या महाभारत, तो ये आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। और पुस्तक दी हो तो ये आपके जातिवाचक में। ये पुस्तकों की, पुस्तक में तो बहुत सी पुस्तक हो सकती हैं, पर्वत में भी बहुत से पर्वत हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों के एग्जाम्पल को हमने आपको समझाया, दोनों को अंतर करके समझाया। देखते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपके पेपर में पूछी गई है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। जैसे सुंदरता, बुराई, प्यास आदि, ये सभी क्या हैं, एक भाव हैं। यहाँ पर आपके पेपर में पूछा गया है विकल्प में, ऑप्शन में, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं वह कौन सी संज्ञा होती है। तो ऑप्शन में थे, तो ऑप्शन में ये कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार ये आपका प्रश्न पूछा गया है। हमने आपको पेपर भी दिए हैं, उनमें आप देख सकते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप से। टेलीग्राम पे आपके ये संस्कृत के 2015 से और जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक वो सभी डले हैं, उससे आप देख सकते हैं कि ये परिभाषा पूछी गई है कि नहीं पूछी गई। तो आप खुद भी ये कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद वो लिंक काम करेगी। देखते हैं दोस्तों, जातवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, कौन कौन से हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल है, दल में भी व्यक्तियों का दल होगा, किसी का भी दल हो सकता है, जानवरों का भी दल हो सकता है। सभा, किसी की भी सभा हो सकती, सभा में एक से अधिक व्यक्ति होंगे तो वही तो समूह होगा। फौज में भी वो एक समूह में ही होते हैं, सेना भी एक समूह में होती है। तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब एक बार रिवाइज करते हैं संज्ञा को, जिससे वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाए। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे राम पुस्तक, राम है, पुस्तकम, प्रयाग है, क्रोध है, ये सभी क्या है, संज्ञा है। अगर आपसे पूछा है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का क्या आशय है, तो आप ये लिख सकते हैं। जिससे किसी प्राणी,
वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है, भाव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रामाय पुस्तकम, दो देख सकते हैं उदाहरण में, दो दो याद कर सकते हैं आप कम से कम। नेक्स्ट देखते हैं संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, हिमालय, रामायण है, महाभारत है। नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक है, पर्वत है, पुस्तकम। नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा, जो भाव का बोध कराए वो भाववाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखने के लिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, ये भी एक भाव है, बुराई, प्यास आदि। जातवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, समूहवाचक, जो समूह का बोध कराए समूहवाचक, जो द्रव्य का बोध कराए धातु या द्रव्य का बोध कराए वो द्रव्यवाचक होती है। तो इस प्रकार हमने शॉर्ट में भी समझ लिया, जो भाव का बोध कराए भाववाचक, जात का बोध कराए जातवाचक, और जो विशेष प्राणी या वस्तु, स्थान का बोध कराए व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार आपने देखा संज्ञा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लिंग। लिंग देखते हैं दोस्तों। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री, पुरुष, नपुंसक वाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 होते हैं और हिंदी में लिंग 2 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लिंग किसे कहते हैं एक बार पढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री, पुरुष, नपुंसक वाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे मातृ, गंगा, समुद्र, राजन, दिन, सखा, राक्षस या पुस्तकम, फलम, ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर पूछा जाए लिंग किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं लिंग के प्रकार। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार होते हैं, या संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग की डेफिनेशन देखते हैं। जिन शब्दों से पुरुष, यहाँ पर पुरुष का मतलब यह है नर जाति का बोध होता है या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, यानी इंग्लिश में मैन कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, किसका? पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नरह, राजन, सागरः, रामः, बालकः। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गंगा, मातृ, बुद्धि, भू, रमा, बालिका। तो इस प्रकार आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझा। अब नेक्स्ट देखते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग की डेफिनेशन देखते हैं। जिन शब्दों से न पुरुष न स्त्री जाति का बोध हो उन्हें
नपुंसक लिंग कहते हैं। यानी जो शब्द जिनसे ना तो पुरुष जाति का बोध हो ना स्त्री जाति का बोध हो, उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। अगर पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग, और यदि पुरुष और स्त्री दोनों में से किसी का भी बोध नहीं होता है, वह नपुंसकलिंग होता है। जैसे कलमम, पुष्पम, ग्रहम, आम्रम, जलम, फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम आदि। आपके पेपर में कुछ शब्द दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द छांटिए। ये आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, इनमें से प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं लिंग से, और डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वचन। संस्कृत में जो वचन है वो भी तीन होते हैं। जैसे लिंग तीन होते हैं, वैसे वचन भी तीन होते हैं। पहले हम आपको वचन की परिभाषा समझाते हैं, वचन के बारे में समझते हैं। शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। यानी हमें शब्द के जिस रूप से एक, दो या दो से अधिक का बोध हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में ये दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ये मिला के लिख लो, बालकः, बालको और बालका। या फलम फले फलान, फलम फले फलान, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख लेना, फलम फले फलान। एग्जाम्पल में आप लिख लेना, फलम फले फलान, फलम फले फलान, सही से आप लिख लेना। यहाँ पर वचन में, यानी ये जो फलम है वो एक वचन, फले है वो दो वचन, और फलानी बहुवचन है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप जैसे में लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं वचन के भेद या प्रकार। तो वचन के तीन भेद होते हैं। संस्कृत में वचन के तीन भेद होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। एक वचन की डेफिनेशन समझते हैं। एक वचन की परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालकः, फलम, बालिका। नेक्स्ट देखते हैं द्विवचन, संज्ञा के जिस रूप से दो संख्याओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालको, फले, बालिके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बहुवचन, संज्ञा के जिस रूप से दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकाः, फलानि, बालिकाः। तो ये आपने वचन देखे, एक वचन, एक संख्या का बोध हो एक वचन, दो संख्या का बोध हो दो वचन, और दो से अधिक संख्याओं का बोध हो बहुवचन कहते हैं। और ये आपके यहाँ पर एग्जाम्पल थे। तो आपने वचन को भी समझा, लिंग को भी समझा और संज्ञा को भी समझा। ये आपके तीनों ही सिलेबस में हैं और इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पुरुष, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि पुरुष कितने होते हैं,
ये स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, ये पुरुष के अनुसार जो रूप चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये वो वाला रूप है, वो वाला पुरुष है। तो संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। तो ये आपको क्या है, जब अनुवाद कराएंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी, और धातु रूप में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो वचन होंगे वो 3 वचन, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, एक वचन और दो वचन और बहुवचन, इनमें आपके रूप चलेंगे। एक वचन, दो वचन, बहुवचन, इनमें आपके क्या है, ये रूप, धातु रूप याद करने होंगे, तब आपको हम बताएंगे, तब ये लिखे होंगे आपके, तो आप समझ जाएंगे कि पुरुष 3 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सर्वनाम। सर्वनाम की डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी गई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अस्मद, युष्मद, तत्, एतत्। तो ये आप एग्जाम्पल में ये दे सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अस्मद माने मैं, ये हमने हिंदी में लिख दिया है, जिससे आपको पता रहे कि अस्मद माने क्या होता है। और युष्मद माने तुम, तत् माने वह, एतत् माने यह है। जब पेपर में पूछा जाए तो आपको केवल अस्मद, युष्मद, तत् और एतत् लिखना है, ये हिंदी वाले नहीं लिखने हैं, ये हमने समझाने के लिए आपको बताए हैं। और आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें ये अस्मद, युष्मद, तत् और एतत् दिए थे, और राम है, हिमालय है, समुद्र है, ये शब्द दिए थे, और पूछा गया था इसमें से संज्ञा और सर्वनाम को छांटिए। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार और आपके पेपर में कौन से प्रश्न या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। यानी जो आपके में डीपली पूछी जाती है बात, उसको डीपली बताएंगे, जो आपके में कम पूछी जाती है उसे शॉर्ट में बता दिया जाएगा। पूरी किताब कराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि संस्कृत है वो लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। तो आप कोशिश ये करिए कि 25 में से पहले आप 20 का कवर कर लें, फिर आप कहानी की तरह जो आपको पढ़ना है वो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास किताब होगी, नहीं तो टेलीग्राम पर किताब है संस्कृत की, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। जब वीडियो पर 100 व्यू हो जाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF उपलब्ध करा देंगे। तो इसके लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।